देश में मदरसा एक्ट का मामला। मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर फैसला। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाल, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच का फैसला। मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट की मान्यता का फैसला। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सहित जस्टिस जेबी पारदीवाल, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एक बड़ा फैसला लिया है और फैसले के दौरान मदरसा एक्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को क्योंकि असंवैधानिक घोषित किया था। अब बड़ा फैसला, यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक घोषित किया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक घोषित किया है, यानी कि संविधान के मुताबिक इसे माना गया है। यूपी मदरसा बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जहां असंवैधानिक होने का फैसला लिया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच का फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया था। जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया था, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए मदरसा एक्ट को संवैधानिक माना है, यानी कि संविधान के मुताबिक इस एक्ट को माना गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। अब सुनवाई के दौरान क्या कुछ तर्क और तथ्य रखे गए। सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, एक और बड़ा फैसला, क्योंकि मदरसा एक्ट को संवैधानिक माना गया है, बताइएगा क्या क्या तर्क रखे गए थे जिनके बिना पर यह फैसला लिया गया? क्या कहा गया है सीजेआई और अन्य जस्टिस के माध्यम से? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये एक्ट पर जब सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था कि हम सेकुलर हैं और धर्मनिरपेक्षता शब्द को हमको मुख्य रूप से लेना चाहिए, और इसी को कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रखा है। जहां हाईकोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित किया था, अभी इसे संवैधानिक माना गया है। इसका मतलब ये है कि जो इस एक्ट से जो लगभग 17 लाख बच्चे जो प्रभावित थे यूपी के, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये कहा था कि मदरसा में पढ़ने वाले सभी बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ट्रांसफर किया जाए शिक्षा के लिए, तो अब उनकी शिक्षा यहाँ पर प्रभावित नहीं होगी, उनको मदरसा में एजुकेशन मिल पाएगी। और इस एक्ट का सबसे बड़ा प्रभाव ये रहेगा कि यूपी के जो मदरसा है उनमें शिक्षा चलती रहेगी, विद्यार्थियों को मिलती रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी ये कहा है कि जो इसके स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए जो इसमें कमियां हैं, जो थोड़ी बहुत जो भी एजुकेशन को अपलिफ्ट ऊंचा उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो भी सुविधाएं आप प्रदान कर सके तो वो आप दीजिए। तो यहाँ पर एक तरीके से मदरसा को वैलिड कर दिया गया है, यानी कि अब यूपी में जो एजुकेशन है मदरसा के तहत वो वैलिड होगी। लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से ये तर्क रखे गए थे कि उसका जो स्टैंडर्ड है वो ठीक नहीं है, तो उस स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है। जी गौरव, विस्तृत जजमेंट क्या कहता है? सॉरी गौरव, विस्तृत जजमेंट में क्या कहा गया है? क्योंकि आपने कहा कि सरकार की ओर से स्टैंडर्ड को लेकर बात की गई, एक और संवैधानिक इसे माना गया, दूसरी ओर जो सरकार की ओर से कहा गया था स्टैंडर्ड की बात की गई थी, उसमें सुधार के लिए जजमेंट में क्या कहा गया है? क्या इसको लेकर के भी कुछ दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से? चाहूंगा कि सरकार ने जो सुनवाई हुई थी तो ये कहा था कि जो मदरसा एक्ट है उसको असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाना चाहिए था। उसमें कुछ सुधार के साथ उसको हाईकोर्ट ने जो उसको बिल्कुल असंवैधानिक घोषित किया है, उसको थोड़ा सा उसमें एजुकेशन स्टैंडर्ड को बढ़ाते हुए उसमें इस तरीके से डायरेक्शन देना चाहिए था। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी सरकार ने भी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक नहीं करार देने के लिए ही अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखी थी, लेकिन जो कमियां थी उन पर उन्होंने गौर करना सुप्रीम कोर्ट से आवश्यक चाहा था, तो उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब डायरेक्शन दिए हैं। और अपने डायरेक्शन में ये कहा है कि जो एजुकेशन का लेवल है मदरसा में, जो शिक्षण व्यवस्था है, उसके लिए, उसके सुधार के लिए उसका बजट है, उस पर अब ज्यादा ध्यान देना होगा और उसके लिए कार्य करना होगा। तो यानी कि जो रेगुलर स्कूल चल रही है उसके लेवल में अब मदरसा को उनको आगे बढ़ाना होगा। जी ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।